अब आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ सप्लाई। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। लॉ ऑफ सप्लाई शो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। मीन्स लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? लॉ ऑफ सप्लाई रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड। मीन्स किसी पर्टिकुलर प्राइस पे प्रोड्यूसर कितनी क्वांटिटी सप्लाई करता है, इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। मीन्स अदर थिंग्स को कांस्टेंट मानते हुए quantity supplied of a commodity is directly related to the price of the commodity. Means other things को constant मानते हुए जो quantity supply किसी commodity की supply का किससे related है? उसके price से related है। Means जैसे प्राइस में चेंज होता है उसकी क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंज होता है। इज दैट क्लियर? देखिए, इन अदर वर्ड्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो डिक्रीजेस। ये क्या कह रहे हैं? अदर थिंग्स को कांस्टेंट मानते हुए जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। और जब किसी कमोडिटी की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी डिक्रीज होती है। मीन्स प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है। मीन्स पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है? पॉजिटिव रिलेशन क्यों पाया जाता है? क्यों जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है? आई विल एक्सप्लेन इट। मीन्स जब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, उसके मार्केट में प्राइस अच्छे होते हैं, तो प्रोड्यूसर क्या करता है? उस टाइम अच्छा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो अपने स्टॉक का ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने की करता है और जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। इज़ दैट क्लियर? और जब उसके कमोडिटी के प्राइस मार्केट में गिरते हैं तो वो अपने प्रोडक्शन में से कम सप्लाई करने की करता है, क्योंकि उसको अभी अपने प्रोडक्शन का इतना अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है। इसीलिए वो अपने प्रोडक्शन की सप्लाई भी कम कर देता है। अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये है प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। इज दैट क्लियर? और ये है क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स। ठीक है, जब हमारी प्राइस 5 है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 30। जब हमारी प्राइस इंक्रीज होके 6 हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई कितनी हो जाती है? 40। जब हमारी प्राइस और बढ़ के 7 हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होके 50 हो जाती है। आप देख रहे हैं कैसे प्राइस बढ़ने से हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। आइए इसको ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। देखिए, इन OX एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन एंड इन OY एक्सिस पे प्राइस इज शोन। 5, 6 एंड ये 7, 30, 40 एंड ये 50। इज दैट क्लियर? देखिए, जब हमारी प्राइस 5 रुपीज़ है तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है? 30। जब हमारी प्राइस इंक्रीज होके 6 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होके 40 हो गई, 40 यूनिट्स। जब हमारी प्राइस
और इंक्रीज होके 7 रुपीज़ हो गई, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होके 50 यूनिट्स हो गई। मीन्स जैसे जैसे हमारी प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्शन का अच्छा प्राइस मिलता है, इसीलिए वो अपनी सप्लाई भी बढ़ा देता है। प्राइस बढ़ने से वो अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर देता है। इज़ दैट क्लियर? और ये है हमारा सप्लाई कर्व। ये दोनों ये प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव रिलेशन मीन्स दोनों में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। इज दैट क्लियर? अब पढ़ते हैं कौन कौन से फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सबसे पहला डिटर्मिनेंट है प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मीन्स अगर प्रोड्यूसर को अपने स्टॉक का हाई प्राइस मिल रहा है तो वो ज़्यादा सप्लाई करने की करेगा। अगर प्रोड्यूसर को अपने स्टॉक का कम प्राइस मिल रहा है तो वो अपना गुड्स को कम सप्लाई करने की करेगा। हमारा दूसरा पॉइंट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी बहुत इफ़ेक्ट करती है सप्लाई को। मीन्स पूरा हमारा प्रोडक्शन ही टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। तो अगर हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, बेटर टेक्नोलॉजी है, तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो सप्लाई भी अच्छी होगी, सप्लाई की क्वांटिटी भी अच्छी होगी। इसके अपोजिट अगर हमारी टेक्नोलॉजी पुअर है, इन्फीरियर है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इससे हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा और कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी, जिससे हमारी सप्लाई इफ़ेक्ट होती है। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे सप्लाई को इफ़ेक्ट करती है। देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेशन लगाती है। किस पे? आउटपुट पे, सेल्स पे, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स पे, जिससे कि ये सारे फैक्टर्स सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? जैसे देखिए अगर जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो इससे हमारी अल्टीमेटली क्या बढ़ जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। रॉ मटेरियल पे, सेल्स पे, आउटपुट पे सब पे टैक्सेशन लग जाएगा तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण हमारा प्रोडक्ट का जो टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो महंगी होने के कारण कई सारे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं कि हमारा खर्चा ज़्यादा लग रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, डिस्करेज हो जाते हैं, जिससे क्या है वो प्रोडक्शन करना कम कर देते हैं, जिससे कि हमारी सप्लाई कम हो जाती है। एंड इसके अपोजिट अगर गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन करती है, सब्सिडीज़ देती है, जिससे प्रोड्यूसर्स क्या हैं, एनकरेज होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने की, वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, जिससे क्या है हमारी सप्लाई बढ़ जाती है। मीन्स देयरफॉर इंक्रीज इन सप्लाई। देखिए प्राइस ऑफ अदर गुड्स कैसे सप्लाई को इफ़ेक्ट करती है। जैसे कोई प्रोड्यूसर एक से ज़्यादा किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है, सपोज़ वो 3 कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करता है, तो एक की प्राइस बहुत बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है, और दूसरे 2 की प्राइस सपोज़ A, B, C 3 का वो प्रोडक्शन करता है। A की प्राइस मार्केट में काफ़ी बढ़ गई है और B, C कांस्टेंट है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ए का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि उसको ए के अच्छे प्राइस मिलेंगे मार्केट में, और बीसी का प्रोडक्शन कांस्टेंट रखेगा बिकॉज उसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो उसको उसका प्रोडक्शन कम कर देगा, और ए बीसी का प्रोडक्शन कांस्टेंट रखेगा एंड ए का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, ए की प्रोडक्शन से ए की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी और बीसी की डिक्रीज़ हो जाएगी। So that is the effect in supply due to price of other goods. Natural factors like climate and season.
एक्सेट्रा। मीन्स नेचुरल फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। मीन्स देखिए, द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स डिपेंड्स ऑन नेचुरल फैक्टर्स। मीन्स जो एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं ना, वो किस पे डिपेंड करते हैं? क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, सीजन्स पे डिपेंड करते हैं, लाइक रेनफॉल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, क्लाइमेट कंडीशंस, इन सब पे डिपेंड करते हैं। अगर ये फेवरेबल होते हैं तो हमारी सप्लाई क्या होती है? अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा होता है, क्योंकि क्लाइमेट फेवरेबल है, रेनफॉल वगैरह ये सब चीज़ें प्रोडक्शन के फेवरेबल हैं, तो फिर प्रोडक्शन अच्छा होता है। प्रोडक्शन अच्छा होता है तो अल्टीमेटली सप्लाई भी अच्छी होती है। इसके अपोजिट अगर ये नेचुरल फैक्टर्स प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता, मींस प्रोडक्शन के अनफेवरेबल होता है, तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता, अच्छी क्वांटिटी में नहीं हो पाता, जिससे कि हमारी सप्लाई कम होती है। अब आता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, मींस अपवाद। सभी लॉज के एक्सेप्शंस होते हैं। सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के भी एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस मींस जो कि ये कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जब प्राइस बढ़े तो सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़े। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें चाहे प्राइस बढ़ती है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बढ़ती। इज़ दैट क्लियर? फर्स्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर चेंज इन प्राइसेस। मींस फ्यूचर में प्राइस चेंज होने के एक्सपेक्टेशन के कारण भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। मींस इफ़ देयर आर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फॉर फर्दर चेंज इन प्राइसेस, मींस अगर ये एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाएंगे किसी प्रोडक्ट की, ये एक्सपेक्टेशन हो कि इस प्रोडक्ट के फ्यूचर में प्राइस और बढ़ जाएंगे, तो प्रेजेंट में चाहे बढ़े हुए प्राइस पे भी प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई कम कर देगा। वो सोचेगा कि जब फ्यूचर में प्राइस और बढ़ेंगे तो मैं अपनी सप्लाई तब बढ़ाऊंगा। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स, मींस लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि ये जो क्वांटिटी सप्लाइड है ना, वो प्राइस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके एक्सेप्शंस बोलते हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ ओनली प्राइस से अफेक्ट नहीं होती, और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी सप्लाई को कम या ज़्यादा करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स, एग्रीकल्चरल गुड्स की सप्लाई किस पे डिपेंड करती है? नेचुरल फैक्टर्स जैसे रेनफॉल, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल और नेचुरल कैलेमिटीज़, ये सारी हमारी सप्लाई, एग्रीकल्चरल गुड्स के सप्लाई को इफ़ेक्ट करती हैं। नॉट सिर्फ इसका प्राइस ही इसको अफेक्ट नहीं करता। इज़ दैट क्लियर? लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। क्या डिफरेंस होता है सप्लाई स्टॉक में? देखिए, स्टॉक किसी कमोडिटी की उस टोटल क्वांटिटी को कहते हैं जो कि किसी सेलर के पास पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होता है। मींस किसी सेलर के पास किसी कमोडिटी की जो टोटल क्वांटिटी अवेलेबल है ना, दैट इज़ स्टॉक। उस टोटल क्वांटिटी को स्टॉक कहते हैं। और सप्लाई क्या होता है? उस टोटल स्टॉक की क्वांटिटी में से वो जितनी क्वांटिटी ऑफ़र करता है सेल के लिए, दैट इज़ सप्लाई। मीन्स टोटल स्टॉक की क्वांटिटी में से जितना वो ऑफ़र करता है सेल के लिए, दैट इज़ सप्लाई। किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे तो स्टॉक में से वो जितना ऑफ़र करता है, दैट इज़ सप्लाई।